कंफ्यूजन में चल रही है, और इसी कंफ्यूजन में आप और मुझे सच्चाई को चुनकर सत्य पर चलना है। शुरुआत में आदम और हव्वा को भी शैतान ने कंफ्यूजन में डाला था, और हमारे एलोहिम ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है कि हम कुछ भी चुन सकते हैं। आदम और हव्वा को यह समझ में नहीं आया था कि किस चीज़ का चुनाव करें, इसलिए उन्होंने बुराई को चुना और एलोहिम के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। फिर उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया था। आज भी लोग बुराई को ही ज़्यादातर चुन रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन है। जैसे कि यहूदी लोग कहते हैं कि मसीहा आए ही नहीं है, और वो इस्राएल को बचाने के लिए आएंगे। वो जब आएंगे तो हमारा राज्य स्थापन करेंगे और हम शांति में रहेंगे। इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं कि हमारे बचाने वाले मसीहा आएंगे जिनका नाम इमाम मेहंदी होगा, और वो संसार में शांति लाएंगे। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे, और वे शांति की स्थापना करेंगे। और ईसाई लोग कहते हैं कि हमारे मसीहा यीशु आएंगे और सारे ईसाई लोगों को जो विश्वासी है अपने साथ ले जाएंगे। ये सभी धर्म के लोग जो भी कहते हैं वे सब अपने अपने आस्था के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु इन सभी बातों में साधारण लोग फंसे हुए हैं कि कौन सा सही है। वे चुन ही नहीं पा रहे हैं। और उन्हीं के बीच में भी बहुत सारे विभाजन है और बहुत सारे संप्रदाय है। सबसे ज़्यादा विभाजन तो ईसाइयों में है। उनमें लगभग 40,000 डिनोमिनेशंस है, और सभी लोग कहते हैं कि उनका सिद्धांत ही सच्चा है। मैं एक मशियानिक जूइश होने के नाते सभी ईसाई मत मानने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग आपके मसीहा के रास्ते पर चल रहे हो, या आप भी कंफ्यूजन में हो? कोई कहता है एक ही ईश्वर है, कोई कहता है 3 ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और कोई कहता है कि 3 ईश्वर एक ही है और एक ईश्वर 3 में है। कोई कहता है यीशु ईश्वर का बेटा है, और कोई कहता है कि खुदा का कोई बेटा नहीं होता है। कोई कहता है यीशु ईश्वर है, और कोई कहता है ईसा मसीह एक नबी है और वो एक इंसान है, वो खुदा नहीं है। कोई कहता है उनका नाम जीसस या यीशु नहीं है, ये तो नकली नाम है, उनका नाम तो हिब्रू भाषा में याशुआ है। कोई कहता है नाम में कुछ नहीं रखा है, आप किसी भी नाम में प्रार्थना करो या पुकारो, ईश्वर समझते हैं। अगर ऐसा होता तो पिता ने अपने पुत्र का नाम सुनाने के लिए गब्रिएल को मरियम के पास क्यों भेजा? कोई कहता हिब्रू भाषा स्वर्गीय भाषा है, उसे सीखना चाहिए और बाइबल को समझने में मदद मिलेगा। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी भाषा पुकारो, ईश्वर को समझ में आता है। बहुत कंफ्यूजन है। इन सब बातों में मामूली और साधारण लोग पिसे जा रहे हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि अगर ईश्वर है तो ये सब ठीक क्यों नहीं कर रहा है, और इंसान के इस कंफ्यूजन को क्यों दूर नहीं कर रहा है। कोई कहता है कि ईश्वर को पाने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता है, परंतु कोई कहता है कि हमारे दुखों को मसीह ने उठा दिया है, इसलिए हमें दुख उठाने की जरूरत नहीं है। किसकी सुने और किसकी माने? बहुत ही कंफ्यूजन है। दोस्तों, आप निश्चित रहो, ये सारे कंफ्यूजन तो होंगे ही, क्योंकि शुरुआत से ही मनुष्य ने कंफ्यूजन में रहने के लिए ही चुना, और ईश्वर ने भी मनुष्य के इस स्वतंत्रता को नहीं छीना। इसी कंफ्यूजन के बीच में रहकर जो मनुष्य सत्य की खोज करेगा, उद्धार तो उसी का ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए संसार के महान हस्तियां, वे भी आप और मेरे जैसे ही साधारण लोग थे, परंतु इसी कंफ्यूजन के दुनिया में रहकर सत्य की खोज की। बाइबल में एक जगह में आया है कि खोजो तो तुम्हें मिलेगा। अगर आप पूरे मन से सच्चाई की खोजी करोगे तो एक न एक दिन सत्य आपको मिलेगा ही, परंतु खोजने वाले का मन शुद्ध होना चाहिए। मैं सभी धर्म के लोगों को, अर्थात यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई लोगों को एक कॉमन बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि सभी धर्म एक ही बात पर जोर देते हैं, और वो ये कि प्रेम फैलाओ। आप भी प्रेम फैलाओ, और ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन में मन से, वचन से, कर्म से पाप करना बंद करें। और आपके धर्मशास्त्र में क्या अच्छी और सच्ची बातें लिखी गई है, जो इंसान के भलाई के लिए हो, उसको माने। अपने वचन से गंदी बात बोलकर मुंह को गंदा न करे, और अपने मन को बुरे विचार से बचाकर रखे, और अपने कर्म से सिर्फ अच्छे कार्य ही करे, और अपने शरीर को पवित्र रखेंगे तो आपको सत्य मिल जाएगा, और वही सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। अंत में एक बात और कहूँगा, घृणा नहीं परंतु प्यार फैलाना है। इसी से पता चलता है कि आप एक सच्चे मनुष्य हो। शालोम।